So heading is components of environment, and in the previous class we have discussed about some things of environment, and I think all of you, it was I am understanding that all of you have understood about environment, because that was a very easy to understand. Basic examples were taken on that class, and I hope all of you have understood. So next heading is components of environment, and components in environment कुछ 3 parts में है ना, has been divided into 3 parts. नेचुरल, ठीक है, याद रखिएगा, कोई ये फिगर भी आपको कॉपी में बनाना है, तो क्लियरली लुक आउट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट हेडिंग आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इसका नेचुरल, सेकंड है आपका ह्यूमन मेड, और थर्ड है आपका ह्यूमन. तो नेचुरल और ह्यूमन मेड के बारे में तो डिस्कस हम लोगों ने कर ही लिया था, बट थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ जो एनवायरनमेंट है इसमें जो नेचुरल है वो क्या है. सीधे सीधे तो नेचुरल का मीन ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि नेचुरल मीन है ना, ऑल थिंग्स व्हेन क्रिएटेड बाय नेचर, है ना, दैट वर क्रिएटेड बाय नेचर. हियर वी कैन से दैट आप कह सकते हैं कि नो कोऑपरेशन या नो कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन, है ना, देयर इज नो रोल्स ऑफ ए ह्यूमन, only the rules of nature, all things created by nature, है ना, that will be called a natural thing, है ना. तो उस नेचुरल थिंग्स में हम क्या क्या काउंट करते हैं नेचुरल में, तो हम सबसे पहले देख पाते हैं, इधर से एक साइड से हम लोग बात करें तो इधर हम देख रहे हैं वाटर मीन हाइड्रोस्फीयर, है ना. वाटर को कहा जा रहा है हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर इज इसका आप कह सकते हैं कि इसका एक डोमेन है वाटर का. अगर हम पूछें कि वाटर का डोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल मंडल, हिंदी में तो कहते हैं इसको जल मंडल, यानी एक द एरिया, एक ऐसा एरिया वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, जहां पर एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी वाटर की जहां पर जैसे ओशन का एग्जांपल हम लेते हैं, है ना. तो ओशन है, सी है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ये सारे जो थिंग्स हैं, ये सारी जो वाटर की बॉडीज हैं, इन्हीं वाटर की डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज आप देखते हैं, है ना. जैसे ओशन की वाटर, ओशन भी वाटर का एक बॉडी है. सेकंड बॉडी आप सी को देखते हैं, वो से थोड़ा छोटा, सबसे बड़ा आपका ओशन, उसके बाद सी. फिर रिवर्स भी देखते हैं आप, कुछ रिवर्स होती हैं हैवी रिवर्स होती हैं, बड़ी लॉन्ग रिवर्स होती हैं, कुछ शॉर्ट रिवर्स होती हैं, बट होती हैं, ठीक है. और पॉन्ड तालाब हो गए, है ना. तो इस तरह से बहुत सारे जो वाटर से रिलेटेड आप जो भी देखते हैं, उन्हीं को हम लोग वाटर स्फीयर कहते हैं, सॉरी उन्हीं को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि एक बॉडी वेयर द बी लुक वाटर, है ना, वेयर वी लुक वाटर, एक ऐसा बॉडी जहां पर हम लोग वाटर ही वाटर देखते हैं. और वहां पर भी डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं कि जो क्रिएचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जैसे वो वहां पर सरवाइव करते हैं, है ना. उनका भी अपना एक रहन सहन है वहां पर. अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका वाटर से, जहां वाटर ही है तो उसको हाइड्रोस्फीयर कह दिया गया है ना. वाटर आपका, अगर वाटर का डोमेन पूछें तो आप दैट ही यू विल से हाइड्रोस्फीयर, राइट. और नेक्स्ट है आपका एयर, है ना. यू आर सराउंडेड बाय एयर, लाइक यू आर सराउंडेड बाय एयर, है ना. तो यू आर सराउंड, अच्छा वाटर से क्या आप सराउंडेड नहीं है, बट इस तरह से नहीं जिस तरह से आप एयर से सराउंडेड है ना. एयर आपके चारों तरफ एयर से सराउंडेड है, तो ये पूरा क्या है आपका एटमॉस्फेयर. क्या है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि इफ यू फील, है ना, कि हम लोग वी आर सराउंडेड बाय एयर, हम एक लेयर से सराउंडेड है ना, वी आर सराउंडेड बाय अ लेयर, तो दैट लेयर विल बी कॉल्ड अ एटमॉस्फेयर. सिंपल सा है, जैसे हम चारों तरफ हम लोग एक लेयर से सराउंडेड हैं, तो अगर हम लोग किसी लेयर से सराउंडेड हैं तो इस लेयर का नाम क्या रख दिया गया? एटमॉस्फेयर, ठीक है. अब इस एटमॉस्फेयर में भी कई सारी लेयर्स होती हैं, इस एटमॉस्फेयर में भी कई सारी लेयर्स होती हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट अभी टॉपिक में, इसी चैप्टर में है या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. चैप्टर शायद 5 में होगा या 4 में है, एयर का चैप्टर ही है, तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एयर वाला चैप्टर में, ठीक है, क्लियरली.
नेक्स्ट है आपका लैंड। लैंड से क्या बन गया, लैंड से हम लैंड का डोमेन क्या, लिथोस्फीयर है ना। इफ वी टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ लैंड तो वी विल कंसिडर लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें तो स्थल मंडल होता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर क्या है, वाटर नहीं है, जहां जहां पर वाटर नहीं है वो पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर है। जहां जहां पे लिथोस्फीयर नहीं है वहां जरूरी नहीं, हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर में कई सारी चीजें आ सकती हैं। डेजर्ट भी आता है, डेजर्ट डेजर्ट जो एरिया है वो भी आ जाता है लिथोस्फीयर में, ठीक है। तो लिथोस्फीयर का सिंपल सा आप ये कह सकते हैं, वेयर द वाटर इज नॉट फाउंडेड, जहां पर आप वाटर नहीं देख रहे हैं, यू आर अनेबल टू वॉच वाटर, वाटर की कोई भी बॉडी नहीं है, देयर आर नो वाटर बॉडी, तो आप वहां कह सकते हैं कि दैट इज अ लिथोस्फीयर, वहां पर लिथोस्फीयर है। अब लिथोस्फीयर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लिथोस्फीयर हैज अ डिफरेंट टाइप, जैसे वाटर होता है ना, कहीं पर ओशियन है ना, जैसे इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। सी में अगर बात करें तो रेड सी है ना, ब्लैक सी है ना, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये सी हो गए। रिवर्स में तो आप जानते हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो ये तो वाटर के एग्जाम्पल्स हो गए। और वाटर कई कैटेगरी में बटा हुआ है, वाटर बॉडी कई कैटेगरी में बटी हुई है, उन सभी वाटर बॉडी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। उसी सेम उसी कंडीशंस में हम बात करें लैंड की, तो लैंड में हम बात करें लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर आल्सो हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी, लाइक माउंटेन, है ना, कहीं कहीं पर आप बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स देखते हैं, है ना, माउंटेन्स एंड प्लेटू, और प्लेटू के अलावा और प्लेन एरिया, है ना। आपका बिल्डिंग कहाँ बना हुआ है, वेयर यू आर लिविंग, प्लेन एरिया, आपका जो घर बना होगा प्लेन एरिया में बना होगा, प्लेटू में नहीं बना होगा, ना माउंटेन में बना होगा। तो आप लोग किस एरिया में रह रहे हैं, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया रहने के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। एग्रीकल्चर भी आप कहाँ करते हैं, प्लेन एरिया में करते हैं। बट जब स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर में तो हम लोग उसकी डिफरेंट टाइप की बॉडी की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप की बॉडी है भाई। लिथोस्फीयर है, कहीं पर हार्ड रॉक्स है ना, कहीं पर सॉफ्ट रॉक्स है, रॉक्स भी होती हैं, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक्स, है ना, और माउंटेन्स। ये सारा जो पार्ट है, ये सारा पार्ट किसमें काउंट होता है, ये सारा पार्ट काउंट होगा आपका लिथोस्फीयर में। किसमें काउंट होगा, लिथोस्फीयर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला वाटर, तो वाटर का जो डोमेन है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फीयर। एयर का डोमेन क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर। लैंड का डोमेन क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर। मतलब कहने का मतलब समझते हैं कि लैंड का सबसे बड़ा रूप क्या होगा, लिथोस्फीयर। वाटर को जब हम एक बड़े पैमाने पर देखते हैं, सब जगह वाटर, तो फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्फीयर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। एयर को जब हम लोग एक ब्रॉड कैटेगरी में बात करते हैं, यानी पूरे अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम पूरे अर्थ की बात करते हैं तो हम उसको कह देते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जब चैप्टर 4 आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप लोग एटमॉस्फेयर में, तो आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है ना, यू आर सराउंडेड बाय एयर, बट आप लोग किस लेयर में रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में रहते हैं, तो आंसर विल बी, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा कि आप लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ रहते हैं, यू आर लिविंग इन ट्रोपोस्फेयर, है ना। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकेंड लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है ना। फिर इस तरह से आगे जाएंगे तो फिर आपका आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर है। ये हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। यू हैव नॉट टू कंफ्यूज, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं जब, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो हमें ये समझना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में फर्स्ट पार्ट जो हम नेचुरल की बात करते हैं, तो चाहे वाटर बॉडी की बात करें, हाइड्रोस्फीयर की, या एटमॉस्फेयर, या लिथोस्फीयर, और अभी हम नेक्स्ट 4th पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बायोस्फीयर। ये 4 के 4 पॉइंट किसके द्वारा क्रिएटेड है, ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड है क्या, नहीं, बाय नेचर, तो दैट विल बी कॉल्ड अ नेचुरल, ठीक है। ये सब नेचुरल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड, नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा ह्यूमन मेड, ठीक है। ये ह्यूमन मेड है हमारा। और ह्यूमन मेड मीन द थिंग्स वर मेड बाय ह्यूमन, है ना, द थिंग्स वर मेड बाय ह्यूमन। ऐसे थिंग्स जो ह्यूमन के द्वारा मेड होती है, कौन कौन सी, जैसे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग किसने बनाया, भगवान ने बनाया है क्या, नहीं, ह्यूमन ने बनाया, राइट। गॉड ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया, ठीक है।
ये बिल्डिंग किसके द्वारा बनाई गई? ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है। बट इसमें जो रॉ मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स है वो नेचर का ही है, जो रॉ मटेरियल्स है वो किसका है? नेचर का ही है, ठीक है। पार्क, ये देखिए पार्क कौन बनाते हैं? पार्क ह्यूमन मेड है ना। ब्रिजेस कौन है? ह्यूमन मेड है ना। ब्रिजेस बनाए जाते हैं, है ना। रोड ह्यूमन मेड है, मोन्यूमेंट ह्यूमन मेड है आपका, राइट। और इंडस्ट्री ये भी आपकी क्या है? ह्यूमन मेड है। तो ये एग्जांपल हो गए ह्यूमन मेड के। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि राइट 4 थिंग्स, है ना, ऑफ ह्यूमन मेड। 4 थिंग्स ह्यूमन मेड, तो आपको याद होना चाहिए बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री। जरूरी नहीं कि आप यही राइट करें, you can write another thing if you know about if you understanding about the definition of human made, so you can write another thing that will be seen in right. Okay, don't worry that if the things were given in book that will be written, it is not compulsory. If your concept is clear, अगर आपका concept clear है ना, then you can आप कोई भी second example, another example भी आप लोग नोट कर सकते हैं, you are free. नेक्स्ट में देखेंगे ह्यूमन। अब देखेंगे ह्यूमन क्या है? ह्यूमन ये तो ह्यूमन मेड तो समझ में आता है, बट ह्यूमन क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन कि ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन समझेंगे। ह्यूमन मीन्स देखिए ह्यूमन में थर्ड पार्ट है एनवायरनमेंट का। इन्वायरमेंट में नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल है ये देखिए, और आपका ह्यूमन मेड है। बट ह्यूमन क्या है? तो ह्यूमन का मतलब आप समझना है कि ह्यूमन में जैसे इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन सिंगल की बात करते हैं, कोई भी पर्सन सिंगल ह्यूमन है, उसकी फैमिली भी तो होती है उस सिंगल पर्सन की, है ना। वो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इंडिविजुअल होता है, अपना खुद का उसका व्यक्तित्व होता है, व्यक्तिगत रूप से। जैसे आप हैं, आपका कोई नाम है, जैसे वर्षा है, अंशिका है, राशि है, अदर स्टूडेंट्स हैं, अथर्व है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनका अपना इंडिविजुअल हो गया वो पर्सन। वो किसी फैमिली से तो बिलोंग करते हैं, तो किसी फैमिली के मेंबर है ना। इज अ मेंबर ऑफ एनी फैमिली, किसी फैमिली का मेंबर हो सकता है, ही में भी, है ना। और वो फैमिली किसी कम्युनिटी के अंडर में काम कर सकती है, कोई ना कोई कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, या हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत सारी कम्युनिटी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हैं, मुस्लिम में भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी होती है ना, फैमिली होती है। लेकिन इसका जो मेन रोल है वो कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन से ही तो सभी बनना है। अगर ह्यूमन ना हो तो इंडिविजुअल का भी रोल ना हो, फैमिली का फैमिली ही ना बने, ह्यूमन ना हो तो कम्युनिटी की तो बात ही ना करें। अगर देखिए अगर कोई पर्सन क्रिएट नहीं हो रहा है तो फिर फैमिली नहीं बनेगी, फैमिली नहीं बनेगी तो फिर कोई कम्युनिटी नहीं बनेगी, राइट। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं। ह्यूमन है तो हम रिलीजन की बात करते हैं, जब ह्यूमन होता है तो भी हम रिलीजन की बात करते हैं। अगर ह्यूमन ना हो तो किसी रिलीजन की बात करेंगे नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? ह्यूमन है, इंसान है, तो पता चल रहा है कि हाँ ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले हैं। तो इसलिए रिलीजन का भी जो डिराइव है वो कहाँ से है? ह्यूमन से ही है। एजुकेशनल, जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन उससे पहले क्या है? आप ह्यूमन है ना। तो आप यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन। तो एजुकेशनल जैसे स्कूल में हो गया। इकोनॉमिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है जैसे शेयर मार्केट, कंपनी कोई पैसा लगा रही है ना, आपका शहर डेवलप कर रहा है, तो जितना भी इकोनॉमिक प्रोसेस है, रुपए पैसे से लेकर हर चीज, जो चीज इकोनॉमिकल है ना, अर्थ से जुड़ी हुई है, मनी से जुड़ी हुई है, वो क्या किसमें आ जाएगी? इकोनॉमिक में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मुंबई है, कानपुर है, बड़े बड़े शहरों में इकोनॉमिक को हब बोला जाता है ना, इकोनॉमी का। लास्ट है आपका पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब आपका, जैसे हमने क्लास 7 इसमें सिविक्स में पढ़ा था, पॉलिटिकल सिचुएशन का मतलब एमएलए को बनाना, चीफ मिनिस्टर का, है ना। तो ये सारा चीज तभी आप बना सकते हैं जब आप पहले ह्यूमन हो, और ह्यूमन से ही ये पार्ट निकलता है पॉलिटिकल सिचुएशन भी क्रिएट होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ये सब कुछ एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल, ये भी एक प्रकार के एनवायरनमेंट हैं। बट कैसे एनवायरनमेंट है? ह्यूमन के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन के पार्ट है। और ह्यूमन किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। इस तरह से इस
पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए। अच्छा, इसमें मैंने एक लीव कर दिया था, छोड़ दिया था, वो भी आप समझ लीजिए। इसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं, है ना। इसको एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये पॉइंट जो रह गया, लिविंग थिंग्स, मैंने नेचुरल में पार्ट में बताया था ना, नेचुरल में ये, तो आप कह सकते हैं, देखिए ये है, इसको ये छूट गया नेचुरल। अब नेचुरल में बाई, इट वाज क्रिएटेड बाय नेचर, तो क्या क्या नेचर द्वारा क्रिएट हुआ, वाटर, और वाटर का सबसे बड़ा रूप क्या हुआ, जो डोमेन हुआ, हाइड्रोस्फीयर कहलाया। जैसे हाइड्रोस्फीयर के एग्जांपल मैंने बताया, ओशन, सी, वाटर, रिवर। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। फिर आपका नेचुरल में क्या पढ़ रहा है, आपका एयर पढ़ा आपने। एयर का ब्रॉड रूप क्या है, डोमेन क्या है, एटमॉस्फेयर, है ना। जो भी मैंने बताया आपको एटमॉस्फेयर, जैसे आप कहाँ रहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में, किस लेयर में, तो आप बोलेंगे सर हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर के किस पार्ट में है, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। फिर लैंड, लैंड का ब्रॉड रूप क्या है, लिथोस्फेयर। पूरे वर्ल्ड में लैंड है, पूरे वर्ल्ड में लैंड है, ऐसा नहीं केवल आपके इंडिया बस में लैंड है, पूरे वर्ल्ड में लैंड है। माउंटेन्स है, प्लेटू है, ये सभी किसके पार्ट हैं, इन्वायरमेंट के पार्ट है। इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा, लैंड भी है। लैंड कहाँ पर होगा, वेयर द वाटर इज नॉट देयर, जहां पर वाटर नहीं होगी, है ना। लास्ट पार्ट है आपका लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, मतलब बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहेंगे, बहुत इजी है। देखो, बायोस्फीयर हम उसे कहते हैं जहां पर वाटर भी हो, एयर भी हो और लैंड भी हो, है ना। जैसे आप लोग कहाँ रहते हैं, आप लोगों से पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर कौन सा है, तो आप बोलेंगे बायोस्फीयर। व्हाई, बिकॉज बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर स्फीयर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर स्फीयर। जो रिमेन्ड स्फीयर्स हैं कौन कौन से हैं, वाटर, एयर और लैंड, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। क्योंकि आप लोग कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में तो रहते हैं। तो बायोस्फीयर की डिफिनीशन क्या हो गई, बायोस्फीयर हो गया आपका एक नैरो जोन, इट इज द नैरो जोन, एक ऐसा जोन हो गया वेयर ऑल जो लिविंग बींग्स हैं, जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, जो रहने, जो जीवित रहते हैं, वो वहां पे क्या लेते हैं, वाटर को यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, एयर लेते हैं, है ना। रहते हैं किसी लैंड पर, तो वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, मतलब कोई एनिमल्स भी हो सकता है, कोई एनिमल्स भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकते हैं। ये सभी लोग कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर में। तो आप कह सकते हैं कि बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, आपका बिल्डिंग कहाँ बना हुआ है, घर, तो आप कहेंगे अवर हाउस इज लोकेटेड एट लिथोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर लैंड पर ही तो है। आप लोग एयर का यूज करते हैं, यस वी आर सराउंडेड एयर, है ना, वी ब्रीथ एयर, है ना, हम लोग ब्रीथ करते हैं। और वाटर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, हम तो डेली, बिना वाटर के तो नोबडी कैन सर्वाइव, बिना वाटर के तो नोबडी कैन सर्वाइव। ये बात अलग है कि रिवर का, लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोग, जो हमारा वाटर है वो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। तो हम लोग सभी पार्ट का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सभी पार्ट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कहाँ रह रहे हैं, बायोस्फीयर में। अगर कोई कह दे कि क्या कोई एक भी चीज आप छोड़ दिया जाए तो क्या आप रह सकते हैं, क्या आप रह सकते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपके सामने क्वेश्चन एक खड़ा हो जाएगा कि यस, जैसे कि वाटर में जो हाइड्रोस्फीयर है, यहाँ पर लिथोस्फीयर तो नहीं है, लिथोस्फीयर तो इसमें नहीं है, बट यहाँ पर क्या कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, क्रिएचर्स नहीं रहते हैं। वाटर में भी तो रहते हैं ना, बहुत सारे जो फिशेज हैं, वेल्स हैं, है ना, वाटर में ही उनकी लाइफ है। और एयर, बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो एयर में ही सर्वाइव करते हैं, उनका बर्थ वही होता है, वही मर जाते हैं, जो है ना, एयर में ही सब कुछ उनका हो जाता है। बहुत सारे स्मॉल क्रीचर्स होते हैं। लैंड में तो अगर थोड़ा सा कंडीशंस डिफरेंट है कि लैंड में अगर कोई रहेगा तो उसको फिर एयर चाहिए, वाटर, अच्छा एयर सभी को चाहिए, वाटर में भी कोई रह रहा है तो उसको एयर चाहिए, ठीक है ना। क्या फिशेस एयर नहीं लेती है, ऑक्सीजन नहीं लेती है, बिल्कुल लेती है ना। और तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से इंटर कनेक्ट है, हम लोग बोलते हैं इंटर कनेक्शन। तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल फ्रॉम नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे से यहाँ से आप स्टडी करेंगे, उसको हम लोग वही समझेंगे फिर, ठीक है। और ये आप समझ रहे हैं ना, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स, देखिए क्या दिया है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
like plants and animals. So plant and animals is the part of biotic. Biotic मतलब जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बायोटिक हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग नहीं। तो बायोटिक का मतलब जब भी कोई बोले आपसे बायोटिक तो आप बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक, देखो बायोटिक के पहले क्या लग गया, ए लग गया, बायोटिक के पहले क्या लग गया, ए। अबायोटिक, अबायोटिक मीन्स द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लैंड। तो लैंड क्या हो गया, अबायोटिक हो गया, लैंड क्या हो गया, अबायोटिक। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस है, ये लिविंग है ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग है, बस इतना सा आपको सिंपल सा समझ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट डे इट विल बी डिस्कस्ड। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। Any questions from your side? I am just taking. Tell. सर ये EG क्यों लिखा है इसमें? Yes. सर जो बायोटिक और सर बायोटिक वाले में है, सर लास्ट की सर सेकंड लाइन में सर EG क्या लिखा है? That is example. ठीक है. Yes, sir. Next. Any question? No, sir. Abu Talha को question? No, sir. Abu Talha. No, sir. कोई question नहीं? नोटबुक कंप्लीट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे आपको जस्ट आफ्टर 2 or 3 days. And this is a homework. You have to make a figure of components of environment. ये फिगर जो है इसको ज्योग्राफी की जो कॉपी है ना, फर्स्ट चैप्टर पे ही साइड में इसको बना लीजिएगा, ठीक है। दैट विल बी सीन। जरूरी है? नहीं, यू कैन, मैंने कहा था ना एक ही कॉपी में आप सभी कुछ बना सकते हैं। ठीक सब्जेक्ट आप वन कॉपी यू कैन मेक। कॉपी थोड़ा सा साइज इसका मोटा होगा, ठीक होगा, और वन कॉपी यू कैन make. Okay, you can combine all subjects, geography, history and civics in a one copy. Already I told in a previous video. Okay. Yes, sir. Okay, so thank you for today's class. Thank you, sir. Thank you, sir.